जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉप व्लॉग्स फैमिली में। दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा स्पेशली राजस्थान पुलिस भर्ती, जो आने वाली भर्ती है उसको हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको ये मिलेगा कि जो आने वाली जो भर्ती है वो कब तक आएगी, तैयारी कैसे करें, और जो ट्रेनिंग होती है पुलिस की वो कितने महीने की होती है, और ज्वाइनिंग के बाद क्या आपको पुलिस में पढ़ाई का टाइम मिलता है। जैसे कोई कोई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका सपना तो होता है टीचिंग लाइन में, पर उनको कुछ फाइनेंशियल कंडीशन के कारण जो है वो पुलिस या फोर्थ ग्रेड वगैरह ज्वाइन करनी पड़ती है, पर उनका जो एम होता है वो थोड़े से अप होता है। तो आज मैं इसी पर डिस्कस करेंगे कि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में कितने घंटे की ड्यूटी होती है, और जो ट्रेनिंग होती है वो कितने महीने की होती है, ट्रेनिंग में हम पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, ट्रेनिंग में एक्सटेंशन मिलता है या नहीं मिलता है, आने वाली जो भर्ती है वो कब तक आ सकती है, साथ ही हम जो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं उनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए। अगर आप वीडियो या चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए चैनल बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि कुछ दिनों पहले जो अभी एक पेपर कटिंग आई थी उसमें ये बात हुई थी कि लगभग जो है वो पुलिस की आने वाली जो भर्ती है वो 9,000 प्लस पर होने वाली है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो पद है वो शायद बढ़ भी सकते हैं। लगभग जो है वो 10,000 के समथिंग जो है वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो है नई भर्ती आने वाली है। अगर आप अभी भी इसको सीरियस नहीं ले रहे हो तो मैं तो आपको ये सबसे बड़ी गलती समझूंगा, क्योंकि अगर एक बार अगर आपने तैयारी बीच में स्किप कर दी, ऐसे नहीं है कि आप जो है वो पहले वो जो 2026 की जो भर्ती थी उसमें अच्छी से तैयारी कर रहे थे, फिर कुछ फिजिकल में रह गए, तो कुछ जो है वो फाइनल मेरिट में रह गए, तो उनके लिए जो है वो बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है वो इस बार जो है वो डिप्लोमा का कोर्स जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो फाइनल मेरिट में आपको बहुत ही ज्यादा जो है वो हेल्प करता है। अब जो फ्रेशर है उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप कोई ना कोई जो है वो एक ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए। लगभग जो है वो 5 या 6 महीने उस ऑनलाइन कोर्स के प्रॉपर नोट्स बनाइए, और उस नोट्स को बार बार जो है वो रिवाइज करते रहिए। 6 महीने में जो है वो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो फिर आप जो है वो टेस्ट देने शुरू हो जाइए। और अच्छी अच्छी बुक्स अगर मैं बताऊं कि जैसे राजस्थान पुलिस में जो पार्ट बी है उसमें जो इंडिया जीके, साइंस और जो आज महिला बाल अपराध आते हैं उनके लिए आपको कोई सिंगल बुक या अलग अलग बुक लाने की जरूरत नहीं है। आप उनके लिए दिशा ला सकते हो। दिशा की जो 2020 होती है वो सबसे बेस्ट बुक होती है, क्योंकि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है उसका जो सिलेबस है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, तो पता नहीं है कि कहाँ से सवाल आ सकता है। तो उनका सिलेबस जो बताया नहीं है, तो अब आप एक एक बुक लाओगे उसमें इंडिया जीके या इंडिया ज्योग्राफी की इतनी बड़ी बुक आती है, उसमें पढ़ने में लगभग एक बुक पढ़ने में भी लगभग 7 से 8 महीने जो है आपके वेस्ट हो जाते हैं, और गारंटी भी नहीं है कि उस बुक के जो है सारे सवाल आए। इससे सबसे अच्छा बेस्ट तरीका यही है कि आप जो है वो अधिक से अधिक जो है वो इंडिया जीके और साइंस के लिए जो है वो दिशा की बुक लाइए। वहीं राजस्थान जीके आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए, क्योंकि ज्यादातर जो वेटेज होता है वो राजस्थान जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग का होता है। तो इन 3 सब्जेक्ट को आपको 100% जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। इन 3 सब्जेक्टों के बेस पर जो है आप मेरिट फाइट कर सकते हो। लगभग जो है अब लड़के ज्यादातर जो पीछे रहते हैं वो रहते हैं इंडिया जीके में, तो इसके लिए आप जो है वो दिशा बुक लाइए, वहां से आपका जो है वो सब कवर हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है जब एग्जाम हो उससे 2 से 3 महीने पहले या लगभग 2 महीने पहले आप करंट अफेयर्स पढ़िए। अभी करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं। अब रही बात है ट्रेनिंग की, तो मैं बता देता हूँ कि राजस्थान पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है वो लगभग 9 महीने की होती है। अब ये 9 महीने से होती तो 9 महीने की है, पर इसको पूरा होने में लगभग जो है वो 12 महीने भी लग सकते हैं। इन ट्रेनिंग पीरियड में आपको पढ़ने का जो है वो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि कोई कोई लड़के जो एडवांस होते हैं जो कुछ टाइम निकाल के कुछ पढ़ सकते हैं। हाँ, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इंडोर वगैरह में भी पढ़ सकते हो। अब रही बात एक्सटेंशन लेने की, तो एक्सटेंशन का कोई रूल नहीं है। आपका अगर ट्रेनिंग में नाम आ गया तो आपको आना ही पड़ेगा, और अगर वहां से अब्सेंट होके चले जाते हैं तो वो बात अलग है।
और फिर रही बात है कि जो पुलिस की जो ड्यूटी रहती है उसमें कितना आपको टाइम मिलता है। और दोस्तों आपको बता देता हूँ कि जब भी आपके थानों में जाओगे तो वहां बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। सोच समझ के ही जो है वो पुलिस ज्वाइन करना। अगर आपके पास बीएड है, बीएसटीसी है, तो एक बार जो है आप पुलिस का एग्जाम दीजिए, आपका नंबर आ जाए, फिर ज्वाइनिंग करके फिर से एब्सेंट भी हो सकते हो। तो ऐसा मत सोचिए कि मेरा टीचर का सपना है तो मैं पुलिस का फॉर्म या पुलिस का एग्जाम नहीं दूं। एग्जाम दीजिए, जब आपका नंबर आ जाए, जब आपकी ज्वाइनिंग आ जाए तो ज्वाइन कर लो, फिर कुछ समय बाद एब्सेंट हो जाओ, फिर आप अपनी तैयारी कर सकते हो टीचिंग वगैरह की। अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती में, तो मैंने पहले भी बताया है, अब फिर से बता रहा हूँ कि डिप्लोमा जरूर करना। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, वहां से जो है वो प्रत्येक साल, हर साल जो है वो ऐसे ऐसे कोर्स निकलते रहते हैं। मैंने खुद ने भी 2 कोर्स किया है, एक तो किया है पुलिस प्रशासन में और एक जो किया है वो किया है क्रिमिनोलॉजी में। दोनों के अलग अलग नंबर है, ऐसा नहीं है कि दोनों लगा दो कि दोनों के नंबर मिल जाएंगे, नहीं दोस्तों, दोनों में से किसी एक के नंबर मिलेंगे। तो ये दोनों नंबर जो है वो टैली में भी मिल सकते हैं और जो जिला पुलिस है उसमें भी मिलेंगे। तो दोनों, अगर आप दोनों में भी अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो दोनों में भी ये काउंट हो जाएंगे। इसके जो फॉर्म है वो लगभग जो है वो 15 मई के आसपास जो है इसके फॉर्म शुरू होंगे। इसकी जो फॉर्म की जो फीस है वो मात्र 5,000 है। और अगर आप प्राइवेट करना चाहते हो तो उसमें जो सीटें हैं वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड सीटें हैं प्राइवेट के लिए। पर रेगुलर जो है वो आपको प्रॉब्लम करेगी, रेगुलर की मात्र 30 या 35 सीटें ही हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से आप प्राइवेट कीजिए, ताकि आपकी जो स्टडी है वो बीच में डिस्टर्ब ना हो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।